औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 2 का लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं जो कि है फॉर्मेट स्पेसिफायर। इस लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए आपका प्रीवियस लेक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए तो लाजमी उन लेक्चर्स को स्टडी कर लें। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए हम प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। प्रिंट एफ लिखकर डबल कोटेशन में आप कोई भी मैसेज जैसा कि एज, पाकिस्तान, हेलो वर्ल्ड, कोई भी मैसेज लिखकर उसको स्क्रीन पर शो किया जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि हम वेरिएबल्स के अंदर अपनी कुछ वैल्यूज़ इनिशियलाइज करवाते हैं, क्या वो हम डबल कोटेशन लिखकर अपने स्क्रीन पर शो करवा सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप प्रिंट एफ लिखकर एज डबल कोटेशन के अंदर 25 कोई भी डिजिट लिखते हैं तो वो स्क्रीन पर एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। आपके वेरिएबल्स के अंदर आपने जो वैल्यू इनिशियलाइज करवाई है वो स्क्रीन पर शो नहीं होगी। आपके वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को प्रिंट पर इनिशियलाइज करवाने के लिए हम जो प्रोसीजर यूज़ करते हैं वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर। हम अपने फॉर्मेट स्पेसिफायर रिलेटेड टू द डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं। मींस आपने जिस किस्म का डाटा अपने वेरिएबल में इनिशियलाइज करवाया है उसी किस्म की डाटा टाइप को फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ लिखा जाता है। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में डाटा टाइप के बारे में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की डाटा टाइप यूज़ होती है। हम 3 किस्म के फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं अपनी डाटा टाइप के लिए। अगर आपको डाटा न्यूमेरिक फॉर्म में प्रिंट करवाना है तो उसके लिए जो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करेंगे वो होगा %d एंड %i। आपको करैक्टर डाटा प्रिंट करवाना है तो उसके लिए आप जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे वो होगा %c। अगर आपको फ्लोट में डाटा प्रिंट करवाना है तो उसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर आप यूज़ करेंगे वो होगा %f। हम अपने इस एग्जाम्पल के ज़रिए ये जान लेते हैं कि हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर कैसे वर्क करता है। स्क्रीन पर आपके सामने एक एग्जाम्पल शो हो रही है जो कि ये है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं हाइट और एज के नाम से, जिनकी डाटा टाइप है फ्लोट और इंटीजर। फ्लोट के अंदर वैल्यू जो इनिशियलाइज करवाई गई है वो है 5.8 और इंटीजर के एज के अंदर जो वैल्यू इनिशियलाइज करवाई गई है वो है 35। अब हम इन वैल्यूज़ को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे? उसके लिए यहाँ पर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रिंट एफ ब्रैकेट कोटेशन माई एज इज़ %d एक इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो इंटीजर एज को प्रिंट करवाएगा स्क्रीन पर। एंड माई हाइट इज़ %f एक फ्लोट फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि आपकी हाइट को प्रिंट पर शो करवाएगा। अगेन एज एंड हाइट वेरिएबल का नेम लिखा गया है कि जहाँ से इसने अपनी वैल्यू लेनी है। आप यहाँ देख सकते हैं आउटपुट में जो आपको मैसेज शो हुआ है वो है माई एज इज़ 35 एंड माई हाइट इज़ 5.8 समथिंग। यहाँ पर जो एज 35 और हाइट 5.8 शो हुई है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर की वजह से शो हुई है। अगर आप चाहते हैं आपकी फ्लोट वैल्यू के जस्ट 2 ही डिजिट स्क्रीन पर शो हों। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहती हैं कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा वैल्यू शो ना हो, सिर्फ 2 या 3 वैल्यू शो हों, उसके लिए आप ये सिंटेक्स यूज़ कर सकते हैं। आप फर्स्ट % लगाएं, उसके बाद डॉट लगाएं, उसके बाद जितने भी आपको डिजिट्स चाहिए 2 या 3 2 लगाएं, देन f लगाएं। इससे ये होगा कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंट के बाद जस्ट 2 वैल्यू ही प्रिंट होंगी। स्टूडेंट, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट, फॉर्मेट स्पेसिफायर आर नॉट ओनली यूज फॉर वेरिएबल्स, एक्चुअली दे आर यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ एनी एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स कांस्टेंट और बोथ। मीन्स के फॉर्मेट स्पेसिफायर ना सिर्फ आपकी वैल्यूज़ को प्रिंट आउट करवाते हैं, इसके अलावा आपके एक्सप्रेशन के रिजल्ट्स को भी प्रिंट आउट करवा सकते हैं। जैसे कि नीचे एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है प्रिंट एफ सम ऑफ 23 एंड 45 इज़ %d 23 + 45। द सम ऑफ 23 एंड 45 इज़ 68।
उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।